नैब की शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुक रही और नवाज और शहबाज शरीफ भी इदारे को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बताएं कि कानूनी जंग नुक्ता अरूज पर है। नैब ने 17 जनवरी को जारी किए गए नोटिस में वजीर आला पंजाब को आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन की पूछताछ के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज तलब किया था और शहबाज शरीफ ने इस तलबी को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा वो चाहते तो नैब में लिख कर जवाब भिजवा सकते थे, लेकिन वो खुद नैब ऑफिस गए। जिस तरह मुझे आज चाय पे बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया जाता। उनको चाय पे बुलाएं, उनसे पूछें। ये तो मुझे झूठ की बुनियाद पर आज चाय पे बुलाया, सच की बुनियाद पर आपने जरदारी साहब को बुलाया, जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क के लूटे। और सब दुनिया जानती है KPK में कुछ नहीं हुआ, सिंध में कुछ नहीं हुआ, वहां पर रड़े मैदान हैं, सब जानते हैं। और आप मुझे दबा लेंगे, मेरी ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। एहतसाब भी मंजूर है, कड़ा एहतसाब, लेकिन मजाक नहीं मंजूर। सियासत ना करें। वज़ीर आला पंजाब ने इससे एक रोज कबल कहा था कि वो सबके सामने नैब का असल चेहरा दिखाएंगे और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो उनसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। हक़ाइक़ मैं आप सामने पेश करूंगा सबूत के साथ, और फिर आपसे इसके ऊपर कल बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि नैब का असल चेहरा है क्या। और रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। और 16 जनवरी को एहतसाब अदालत में 13वीं पेशी के बाद नवाज शरीफ ने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा मेरे खिलाफ केस क्या है, इस केस में कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि ये केस है क्या और इस केस में क्या है, वो केस क्या है, उसकी नौयत क्या है, केस में कितनी जान है, ये मेरा ख्याल है कि आप सबसे बेहतर आप जानते हैं। दूसरी जानिब नैब ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन सफ्तर और हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत में एवनफील्ड प्रॉपर्टीज के सिलसिले में एक ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया है। ज़िमनी रेफरेंस में इस्तगासा के 7 नए गवाहान शामिल किए गए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक बरतानिया से है। इसी पर हम बात करते हैं। लाहौर चीफ जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला, इससे पहले कि आप फिर इसी के हवाले से बात उनसे पूछना स्टार्ट हो जाए, रईस साहब जल्दी से बताएं कि हम सुन रहे हैं कि लाहौर में कोई जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और हमारे पास कुछ विजुअल्स भी हैं एक्चुअली दिखाने को, तो सही बात है? जी, लाहौर में इस वक्त अच्छी बारिश हो रही है और उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम डस्ट की वजह से था उसमें खासी कमी आ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि ये अब इसके लिए अब बारिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा मौसम है और जब ये डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं तो ये हवा में जम जाते हैं, जिसकी वजह से सांस के ज़रिए खांसी, छाती और नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ पैदा कर रहे हैं। इसकी बारिश की वजह से फिर ये जो है ना, इसमें कमी वाक़या होगी। और मौसम भी बहुत अच्छा है, कुछ सर्द मौसम हो गया है, लोग चाय, सूप और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई सुबह सुबह तो आपने जबरदस्त मंजर कशी की है रईस साहब लाहौर के मौसम की, और लोग किस तरह से नाश्ते का प्लानिंग कर रहे हैं वो भी बता दिया। लेकिन अब जरा सियासी बातों की तरफ आ जाते हैं। ये बताइएगा, कल आपने रईस साहब शहबाज शरीफ की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी, देखी भी, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उनकी कि खास से कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि नैब सियासत ना करे, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कासालेस बनी हुई है नैब। क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? उनके पास कोई सबूत हैं? उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है? ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, वो एक बात तो ये ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो नैब सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो पूरी की पूरी शरीफ ख़ानदान के मुतालिक हैं। ये ज़रूर है कि ये जो नवाज शरीफ हैं या मरीम हैं, उनकी जो रेफरेंस कोर्ट में गए हैं वो तो उनके ज़ात के मुतालिक हैं, लेकिन पंजाब में शहबाज शरीफ हों, सलमान शहबाज हों या हमजा शहबाज हों, इनकी ज़ात के मुतालिक कोई नहीं है। लेकिन जो शहबाज शरीफ को बुलाया गया, ये उनको आशियाना स्कीम के सिलसिले में बुलाया गया। अब वो चीफ़ एग्जेक्टिव जो सूबे का है, वो ज़रूर क्या वो हेड तो है, तमाम चीज़ों का उसने ख्याल तो रखना है, लेकिन हर शख्स के पीछे तो नहीं पड़ सकते। वो देखते हैं जहाँ करप्शन हो, पीछे साफ़ पानी का मसला सामने आया तो उन्होंने MD को गिरफ़्तार करवा दिया था। उसके अलावा और भी जो चीज़ें आई मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो उनके इत्तला में आती हैं उसकी इंक्वायरी कराते हैं, बाकायदा एंटी करप्शन केसेस भेजते हैं।
तो दूसरी बात यह है कि जो नैब लाहौर मैंने सुना है, जो यहाँ के डीजी हैं शहजाद सलीम और दूसरा अमला, सुना है वो ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं। तो इस वक्त जो ये नैब का सिलसिला जारी है वो बराह रास्त शरीफ ख़ानदान में, शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं है। ये पंजाब में जो महकमे हैं जो काम नहीं करे, जिनकी शिकायतें हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब में 56 कंपनीज बनाई थी, उनके बारे में भी जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक इंक्वायरी पुरानी है जो रोड बनी थी राविन रोड तकरीबन 12 करोड़ की, उसमें भी शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दी है इंक्वायरी। तो वो इस सिलसिले में कह रहे हैं कि वो उधर भी देखें कि जहाँ चिन्नौट में 450 अरब रुपए बचाए जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के दे दिए, उस पर भी शुरू करें। जो नंदीपुर था उस पर भी शुरू करें। जी रईस साहब, हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपसे पर्सपेक्टिव चाहते हैं कि अब नवाज शरीफ तो ऑब्वियसली ऑन अ रेगुलर बेसिस एहतसाब अदालत में पेश हो रहे हैं, शहबाज शरीफ भी अब पेश हो गए हैं। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ के सियासी करियर के लिए ये पेशियां नुकसानदेह हो सकती हैं? खासतौर पर एक आम लाहौरी जो है इस पेशी को कैसे देख रहा है? देखिए, मेरे नज़दीक है वो जो ये पेशियाँ शहबाज शरीफ की सियासी कैरियर के नुकसानदेह नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा पेशी नवाज शरीफ जो है, उनकी बेटी मरियम, दमाद सफदर और इसहाक डार भी उनके ख़ानदान के अभी पेश नहीं हुए, लेकिन उनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं। हसन हुसैन के खिलाफ भी केस चल रहे हैं। जो हम एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं, जो हमने पंजाब में देखा या और भी हरीपुर में देख लें, हमें अब तक तो उनकी सियासी साख पे कोई ये नज़र नहीं आया कि उनकी सियासी साख ख़राब हुई है। तो अभी तो शहबाज शरीफ को उन्होंने बुलाया है, हालांकि जो एहतसाब अदालत ने रूलिंग दी हुई, जो फैसले दिए हैं, उसमें किसी कॉल ऑन लेटर पे बुलाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कानून के मुताबिक वो आए, वो लिख कर भी जवाब दे सकते थे। लेकिन शहबाज शरीफ आए, उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया, 1.5 घंटा बैठे रहे, वो तमाम कागजात लेके साथ आए थे और वो कागजात दे के गए, जो सवालात नैब ने किए उसके जवाब भी दिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी उनकी सियासी साख जो है मुतासिर हो सकती है इससे। लेकिन हमने थोड़ा सा कुछ चेंज देखा उनके बयानात में। अंसारी साहब 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो नैब के नए चेयरमैन के बारे में बताएंगे कि वो उन पर इतने मेहरबान क्यों हैं, लेकिन कल वो बार बार अपील करते नजर आए, दरखास्त करते नजर आए। कुछ हिकमत अमली बदली से लगी, कुछ आपको महसूस हुआ ऐसा? देखिए, पहली बात तो इस बात पर मैं शहबाज शरीफ से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि जब ये चेयरमैन नैब को लगाया जा रहा था और ये पीपल्स पार्टी ने नाम भेजा था जस्टिस जावेद इकबाल का, तो इस पे ऑर्डर तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जारी किए थे ना इनको लगाने के लिए। तो उस वक्त सोचना चाहिए था, अगर उनके खिलाफ कोई उनके पास चीज़ें हैं, शहबाज साहब के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें जानते हैं, तो उन्हें उसको सामने लानी चाहिए थी। तो वो सामने अब लाने की बात कर रहे हैं जब वो खुद आए हैं। तो हो सकता है जिस तरह उनकी जो पॉलिसी है शहबाज शरीफ की, वो नवाज शरीफ के मुकाबले में ज़्यादा जाराना नहीं है। हो सकता है वो इंतज़ार कर रहे हो किसी वक्त का कि लेके आए, लेकिन वो उन्हें अगर कोई चीज़ है तो पहले लानी चाहिए थी और अब भी ले आनी चाहिए। जब कह चुके हैं तो वो कब वक्त आएगा जब बताएंगे। अगर कोई समझते हैं कोई ऐसी चीज़ है जो गलत चीज़ है तो उन्हें पब्लिक के सामने फौरी लानी चाहिए। अच्छा, जल्दी से रईस साहब ये भी बता दें कि आशियाना स्कीम के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जितने पैसों का ये मंसूबा था वहाँ इतने पैसे लगे नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बहुत सारे घर जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? हम आपसे पर्सपेक्टिव चाहते हैं। देखिए, वो पैसे तो सिर्फ कम लगे हैं, क्योंकि इसकी जो पहले जो बिड आई थी वो 1600 स्क्वायर फीट थी, उस वक्त कम करते करते 900 पर आए। तो मैंने भी जब ये बन रहे थे उस वक्त 900 स्क्वायर फीट पे कोई भी मकान नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब इसको लेना है, इसको मॉर्गेज के ज़रिए उन्होंने लिया है, तो अगर वो कम से कम 20-22 लाख का भी देंगे तो कौन से गरीब हैं जो उसको ख़रीद सकेंगे। अगर 20-22 लाख में लेना हो और उसकी किस्तों में भी लेना हो तो 22 लाख में तो मैं खुद भी नहीं ले सकता। तो इसलिए मुझे नहीं पता वो कौन से गरीब हैं जो इनको ये मकान मिलेंगे। इसलिए हमने भी सुना है कि अभी तक कुछ खाली हैं, कुछ लेने में कुछ मुकम्मल हुए हैं, जो भी अलॉट होने इसलिए कुछ खाली पड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है जो आशियाना स्कीम के बारे में हक़ाइक़ हैं वो कुछ इतने सेटिस्फाइंग नहीं है। 22 लाख रुपए का अगर मकान है तो अगर गरीब आदमी के लिए मकान है तो वो गरीब आदमी कैसे मकान खरीदेगा, ये भी एक अहम सवाल है।